गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दीजिए मेरे वीडियो पे लाइक एंड कमेंट करने के लिए। लगभग 1 सेकंड लगेगा बट ये मेरे लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 6 पे जो आर्टिकल है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ ना आपको द हिंदू न्यूज़पेपर पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ पे अपलोड कर दी जाती है, वो भी फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहेगा। हालांकि एक बहुत ट्रेजिक मतलब दुखद घटना है ये। प्लाइट होता है दुर्दशा। प्लाइट मतलब दुर्दशा। जो अपने राजस्थान में स्कूल्स की है उसके बारे में एडिटर के कुछ विचार हैं। इन्होंने कहा कि डेथ्स इन स्कूल में डेथ हो रही है, मृत्यु हो रही है। अभी रिसेंट इवेंट हुआ है, एक झालावाड़ स्कूल है राजस्थान का, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में स्कूल है गवर्नमेंट, और जहां पे एक बिल्डिंग गिर गई और इशू हो गया, बच्चे मर गए, 2 6th और 7th क्लास के, और बहुत सारे इंजर्ड हो गए। तो ये दिखाता है कि हमारी लेकुना होता है, कमी है इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो इन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है बिल्डिंग वगैरह बनाना या उसके लिए कोई संसाधन जोड़ना। किसी भी ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स नीड्स अर्जेंट अटेंशन। तो गवर्नमेंट के जो स्कूल है ना उनको अटेंशन की जरूरत है। ऑन जुलाई 25 ट्रेजिडी दुखद घटना अवेटेड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6 एंड 7th एट दी पीपल ओडी गवर्नमेंट स्कूल इन राजस्थान झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट एज दे असेंबल फॉर द प्रेयर। तो ये जो मतलब जो स्टूडेंट्स थे वो दुखद घटना है, 6ठी और 7वीं क्लास के पीपल ओडी डिस्ट्रिक्ट के थे, जो गवर्नमेंट स्कूल के झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट के, वहां पे ये इंसिडेंट हुआ जो कि असेंबल हुए थे एज दे असेंबल्ड फॉर द प्रेयर। तो मोस्ट अवेटेड है मतलब जिसका ज्यादा से ट्रेजिडी जो बिल्कुल प्रतीक्षा कर रही थी, प्रत्याशा कर रही थी, या ताक रही थी। जैसे इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, आसरा ताकना। वी अवेट द प्रपोजल विद इम्पेशंस वेट फॉर। तो ये ऐसे घटना वेट कर रही थी, ये बिल्डिंग गिरने का, जैसे स्टूडेंट्स का वेट कर रही थी ये घटना। ए पार्ट ऑफ देयर स्कूल बिल्डिंग गेव वे लीडिंग टू द डेथ्स ऑफ 7 एंड इंजरीज टू सेवरल अदर्स। कोई पार्ट है स्कूल की बिल्डिंग का, गेव वे उसने रास्ता दे दिया, लीडिंग टू द डेथ्स ऑफ 7 बच्चों की डेथ हो गई एंड इंजरी ऑफ द सेवरल अदर्स, और बच्चे मर गए, इंजर्ड हो गए, चोट लग गई। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर ट्राइबल कम्युनिटी के थे, जो जंगलों में रहते हैं, एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब बोलते हैं। एंड द स्कूल इज इन दी साउथ ईस्ट मतलब साउथ के ईस्ट में, इस पोर्शन में था, मान लो ऐसे डायरेक्शन बनाएंगे तो साउथ ईस्ट में था। स्टेट बॉर्डरिंग मध्य प्रदेश, जो मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे है। देयर वाज ए सिमिलर इंसिडेंट द नेक्स्ट डे इन नागौर डिस्ट्रिक्ट। तो अगले दिन भी हुआ सिमिलर इंसिडेंट ऐसा ही, बट द स्कूल वाज क्लोज बीइंग ए हॉलीडे। बट स्कूल बंद था क्योंकि हॉलीडे था। देर हैज बीन मच पब्लिक एंगर। हैज बीन मतलब रह चुका है, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहां भी एज ए मेन वर्ब यूज हुआ है। तो रह चुका है मच पब्लिक एंगर इन द स्टेट में ओवर द इंसिडेंट विच क्वाइट राइटली, इंसिडेंट पे विच जो कि क्वाइट ठीक तरह से राइटली हैव थ्रोन द स्पॉटलाइट ऑन द स्टेट गवर्नमेंट स्कूल। तो ये स्पॉटलाइट, ये प्रकाश डाल रहा है कि स्टेट में गवर्नमेंट के स्कूल की क्या हालात है। एज द यूडीआईसी होता है यूनिक डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन स्कूल एजुकेशन पे एक रिपोर्ट आती है, 2023-24 का डाटा आया। देयर आर मोर देन 70,000 गवर्नमेंट स्कूल्स, लगभग 70,000 से ज्यादा स्कूल जो हैं इन राजस्थान, सर्विंग नियरली 84 लाख स्टूडेंट। मतलब 70,000 से ज्यादा स्कूल राजस्थान में और 84 लाख स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनमें। स्पेशली विशेष रूप से फ्रॉम द पुअर एंड मार्जिनलाइज सेक्शन से भी बंदे आ रहे हैं। ऑफ दिस सम 8,000 स्कूल, इसमें से लगभग 8,000 स्कूल है ना, हैव बीन एस्टिमेटेड बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट टू बी इन पुअर कंडीशन। तो ये माना गया खुद एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कि भाई 70,000 में से 8,000 स्कूल हैं पुअर कंडीशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। द झालावाड़ स्कूल, जो झालावाड़ स्कूल था, वाज नॉट अमंग दी स्कूल्स आइडेंटिफाइड एज बीइंग इन ए पुअर स्टेट। तो दुखद घटना यह है कि जो झालावाड़ स्कूल था उसको तो अच्छी कंडीशन में माना गया था, फिर भी वहां पे बिल्डिंग गिर गई और पुअर स्टेट में नहीं माना गया था। इंडिकेटिंग ये इशारा कर रहा है कि एक्सटेंट ऑफ द प्रॉब्लम्स, की प्रॉब्लम 8,000 दिखाई गई उससे भी ज्यादा है। सम 650 रुपीज करोड़ हैड बीन एलोकेटेड, हैड बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पैसिव फॉर्मेट में है, पास्ट का जो पैसिव फॉर्मेट है, तो ये अलोकेटेड किया गया था इन पास्ट 2 स्टेट बजट्स, पिछले 2 बजट में किया जा चुका था। तो 2 स्टेट बजट में 650 करोड़ रुपए फॉर बूस्टिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बट
इनएफिशिएंसी अयोग्यता इन गवर्नमेंट हैव इंश्योर्ड दैट मेजर्स डिड नॉट मेक मच डिफरेंस। या तो एम्बेजलमेंट है, करप्शन है, इंटेंडेड पर्पज के लिए पैसा नहीं पहुंच रहा, या फिर इनएफिशिएंसी है, सही तरीके से यूटिलाइज नहीं करना आ रहा। फिक्सिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको फिक्स करना, उसको ठीक करना ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल शुड बी ए प्रायोरिटी, वो प्राथमिकता होनी चाहिए फॉर द स्टेट बीजेपी गवर्नमेंट। बीजेपी की गवर्नमेंट है, भजन लाल शर्मा सीएम है। द ट्रेजेडी इन राजस्थान शुड सर्व एज ए वेकअप कॉल अक्रॉस इंडिया, पूरे इंडिया में वेकअप कॉल की तरह देखना चाहिए, क्योंकि आगे इंसिडेंट हो सकते हैं, क्योंकि दूसरों की गलतियों से सीखना ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी गलती करके सीखेंगे तो लाइफ बहुत छोटी पड़ जाएगी। गिवन मतलब देखते हुए करंट पॉलिटिकल डिफोकस, जो पॉलिसी जो नीति का डिफोकस है ना, मतलब केंद्र से हटा हुआ ऑन गवर्नमेंट ओन्ड स्कूल एजुकेशन इन सिचुएशंस, जो हाल फिलहाल में गवर्नमेंट स्कूल पे इतना ध्यान दीजिए जा रहा है, जो नीति बनी हुई है। एनईपी जो 2020 की आई थी हैड कॉल्ड फॉर दी, कस्तूरी रंगन कमेटी के सिफारिश पे गई थी, और वो कस्तूरी रंगन जी की डेथ हो चुकी है 2025 में, तो याद रखिए। हैड कॉल्ड एन इमीडिएट इंक्रीज इन दी स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, तो एनईपी ने तो मांगा था कि कॉल्ड फॉर मतलब ये पुकार चुकी है कि भाई इमीडिएट तुरंत पैसा लगना चाहिए एजुकेशन पे, जो कि 4.6% ऑफ जीडीपी है ना, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, घरेलू सकल उत्पाद का, बट उसको 6% तक लेके जाओ। आइडेंटिफाइंग वन टाइम स्पेंड्स ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एज द लीड प्रायोरिटी बिसाइड्स आइडेंटिफाइंग अदर सेक्टर्स फॉर ए बूस्ट इन स्पोर्ट। तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने कहा था कि भाई एक टाइम तो पहले ही वन टाइम स्पेंड होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे, बिल्डिंग्स वगैरह पे, बिसाइड्स मतलब इसके साथ में और आइडेंटिफाई करना चाहिए अदर सेक्टर्स फॉर बूस्ट इन स्पोर्ट, तो दूसरे सेक्टर भी आइडेंटिफाई करने चाहिए स्पोर्ट करने के लिए। 5 ईयर इनटू द एनईपी, 5 साल हो गए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को। देयर इज ए लिटिल टू सजेस्ट, बहुत ही कम है सजेस्ट करने के लिए, दैट दिस हैज बीन ए फोकस एरिया ऑफ गवर्नमेंट्स, तो बहुत कम ऐसा सजेस्ट किया जा सकता कि गवर्नमेंट ने फोकस दिया हो इस पे, यूनियन या स्टेट्स की भी। एंड पॉलिसी थ्रस्ट, जो पॉलिसी का एक पुश है ना, नज है, हैव बीन मोर टुवर्ड्स रिड्यूसिंग गवर्नमेंट सपोर्ट, तो ये क्या पॉलिसी का ये मान दिया गया है कि भाई गवर्नमेंट सपोर्ट कम करेगी, सेल्फ फाइनेंसिंग होगा, खुद ही अपना पैसा जुटाएंगे एंड इंकरेज करेंगे प्राइवेट सेक्टर कंट्रीब्यूशन, ताकि प्राइवेट सेक्टर भी पैसा लगा सके। वाइल दिस मे बी एप्लीकेबल टू हायर एजुकेशन, तो कह सकते हैं में हो सकता है कि भाई ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में हो सकता है। बेसिक स्कूल एजुकेशन इज ए प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, तो 6 से 14 तो शिक्षा प्रोवाइड करना गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है, तो प्राइमरी ड्यूटी है, मुख्य ड्यूटी है, एज इट इज अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, संसार में, इंक्लूडिंग द मोस्ट डेवलप्ड नेशन जैसे यूएसए वगैरह, फ्री एजुकेशन है। सेटिंग अप मॉडल स्कूल, जहां पे मॉडल स्कूल बनाने हैं, फंडिंग देम टू सर्व एज एन एग्जाम्पलर्स कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ मास स्कूल एजुकेशन। तो इन्होंने कहा कि सेटिंग अप मॉडल स्कूल बनाना चाहते हैं जो, या फंड करना चाहते हैं, उनमें पैसा डालना चाहते हैं, देम सर्व एज ए एग्जाम्पलर, इसको सर्व करना चाहिए एज ए एग्जाम्पल, कैन नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ मास स्कूल एजुकेशन। बट ये नहीं है कि मान लो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, मॉडल स्कूल कुछ बना रहे हैं, बट ये नहीं कि नॉर्मल जनता की हालात बुरी रहेगी, जो कुछ मॉडल स्कूल हैं वही अच्छे रहेंगे। फाउंडेशन लिटरेसी जो एट द कॉस्ट, मतलब उसकी कीमत पे नहीं है कि वहां का पैसा लगा के वहां लगा देंगे। फाउंडेशन लिटरेसी जो मूलभूत साक्षरता है, न्यूमरेसी जो काउंटिंग करने वाली प्रैक्टिस है, हैव बीन आइडेंटिफाइड एज ए क्रिटिकल एरिया फॉर बूस्टिंग वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी। तो काम करने वाले जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है भाई, उनकी बूस्टिंग कैसे परफॉर्मेंस होगी, नंबर का ज्ञान होगा, लिटरेसी होगी। रीपिंग मतलब काटना, द डेमोग्राफिक डिविडेंड, डेमोग्राफिक वही कि आदमियों की जो पावर है, मैन पावर है, दैट विल सून रन इट्स कोर्स, मान लो एज इंडिया पॉपुलेशन एजिज, क्योंकि पॉपुलेशन तो बूढ़ी हो रही है, आगे जाके 2050 के आगे बूढ़ी हो जाएगी, तो इसलिए क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड लेना है। बट द डिस्कोर्स जो वार्तालाप चली हुई ना, ऑन द पाथवे टुवर्ड्स अचीविंग देम इज मोर ऑन दी पेडागोगी, पढ़ाने के स्किल्स पे भी फोकस करना चाहिए। नॉन फॉर्मल टीचिंग, ऐसे नहीं कि फॉर्मल सेटअप पे, नॉन फॉर्मल बिना ऑफिशियल के भी लोग, सबको बड़ी एज वालों को भी पढ़ाना चाहिए। एंड सो देन द एसेंशियल जरूरत चीजें हैं। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करो, एंड टीचर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग पे भी ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को भी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट को भी। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और स्ट्रक्चर्ड वे में दिया हुआ काफी, तो प्लीज लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर योर प्रीशियस टाइम, बाय।